सद्गुरुदेव भगवान की सब बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य विश्ववंदनीय अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु वे परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चंदावता वे जन जन री परम जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा रही पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिल्यो है। चातुर्मासिक सत्संग रे अंतर्गत राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अणभे वाणी रू प्रसंग प्रारंभ है। आज रक्षाबंधन भी है। आप सबने रक्षाबंधन री हार्दिक शुभकामना। साथ ही सजनों, श्रावण मास री पूर्णिमा भी है और आप में सभी लोग बड़े भाग्यशाली यहाँ के पावन दिन माते राम द्वारा री प्रांगण में बैठ और सत्संग सुन रिया हाँ। रक्षाबंधन रे संबंध में अनेक कथावां सुना हाँ। रक्षाबंधन क्यों मनायो जावे? तो कोई कहे कि आज रे दिन लक्ष्मी जी राजा बलि रे राखी बांधी और लक्ष्मी जी कहो हो कि भाई आप हमारे पति देव जो आप रे द्वारपाल खड़ा है इन्हें मुक्त करो। ये भी सुनने मिले। यमुना नदी यमराज रे राखी बांधी, ये भी सुनने मिले। और भी अनेक किंवदंतियां हुमायूं और एक वो बहन मेरे संबंध में भी ऐसे आवे कि कारण सो रक्षाबंधन मनाई जावे है। आज रे दिन ऐसो रिवाज है, बहन भाई रे हाथ में धागो बांध्या करे है, पवित्र धागो, और भाई सु जीवन री रक्षा री कामना करे है और भाई बहन ने ये वचन देवे है कि मैं आजीवन थारी रक्षा करूं। और बहन भी भगवान को प्रार्थना करे है कि भगवान मारे भाई री दीर्घायु करे। पर सजनों, ज्ञान दृष्टि देखियो जावे तो केवल बहन री कामना सु भाई सुरक्षित नहीं रहे हैं। आपे ऐसी घटनाएं कई बार पढ़ा हाँ। और ज्ञान मार्गी संत रक्षाबंधन रे संबंध में काई कहे है कि बहुत बार की देखा। एक समय तो अखबार में ऐसी घटना पढ़ी आज 6 वर्ष पूर्व कि रक्षाबंधन रे दिन भाई अपने घर जा रही हो, बाहर कमाता हो, रक्षाबंधन रे दिन अपने गांव री तरफ आ रही हो, बहन इंतजार कर रही कि मारो भाई आए और मैं राखी बांधू।
पर सजनों बीच रास्ते में ही आकस्मिक ऐसी दुर्घटना हो गई। भी दुर्घटना में भी भाई की मृत्यु हो गई और बहन इंतजार करती ही रह गई। देखो भाई, वास्तु में ही देखो जावे तो सोचने की बात है कि कहीं ये केवल लाल धागो बांधने सु ये लाल धागो अपनी हर मुसीबत सु कहीं रक्षा कर सके है, तो ये उत्तरय नहीं कर सके। सजनों, इस संसार में काल सु बड़ो कोई भक्षक नहीं। काल ये नहीं देखे को भाई एक बहन, एक राजा, एक अंक, एक गरीब, एक अमीर है। काल सु बड़ो कोई भक्षक नहीं और राम जी बड़ो कोई रक्षक नहीं। तो सजनों, आपे सभी भाई बहनों की कोई रक्षा करने वाला है, काल जाल जम चोट सु रक्षा करने वाला है, तो वे केवल राम जी महाराज। राम जी बड़ो कोई रक्षक है नहीं। यदि आप काल जाल जम चोट सु बचनी चाहो, काल रूपी भक्षक सु बचनी चाहो, एक ही उपाय है, राम जी महाराज री शरण में चलिया जाओ। राम जी री शरण में जावा, अपने सब भाई बहनों की रक्षा हो जाए। और राम जी री भक्ति नहीं कराला, राम जी रो नाम नहीं लेवाला, तो काल रे जाल सु आपाने कोई भी नहीं बचाने वालों है। चाहे कितनी भी रक्षा बंधन मना लो, चाहे कितनी भी राखी बांध लो, बचाने वालों राम जी है। रक्षा बंधन रे दिन आपे सब लोगों ने ये संकल्प लेना है कि आपे राम जी री शरण में जावा, राम जी रो भजन करा, संतारी शरण में जाए, भक्ति रो उपदेश ले और अपनी जीवरी जो काल सु आपे रक्षा करा। सजनों, वास्तव में अपनी रक्षा कौन करने वाला है? कि जो माता रे गर्भ में रक्षा करी वही अपनी रक्षा करने वाला है। माता रे गर्भ में रक्षा कौन करी? राम जी तो करी। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांच, राखण हारा राखिया जठराग्नि की आँच। राखण हारा राखिया जठराग्नि की आँच। बोलो राम जी महाराज की। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांच, राखण हारा राखिया जठरा अग्नि की आँच। महात्मा कहे वो रक्षक परमात्मा है जो माता रे गर्भ में मारे पेटरी जठरा अग्नि सु भी अपने कोमल शरीर की रक्षा करी। बताओ सजनों, माता रे गर्भ में कोई अन्य आन देवता अपनी रक्षा नहीं करी। कोई भी अन्य आन देव रो नाम बता दो जो अपनी गर्भ में रक्षा करी। गर्भ में रक्षा केवल राम जी करी। तो सजनों, यही कर्तव्य बने हैं, आन देवरी पूजा छोड़ते हुए राम जी महाराज री शरण में जावाला, निश्चित अपनी राम जी महाराज रक्षा करेगा। सजनों, राम जी री शरण छोड़ अन्य अपा कट्ठे भी भटकाला, अपनी रक्षा होने वाली नहीं है। संत किशनदास जी महाराज लिखियो, आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, और किशनदास निज संत के रक्षक हैं राम दयाल। जो भगवान री भक्ति करे है, जो भगवान रो नाम लेवे, मेरे आगे पीछे रक्षा में भगवान स्वयं खड़ा रिया करे। किशनदास निज संत के रक्षक राम दयाल। अपनो रक्षक वही है जो भगत प्रहलाद री रक्षा करी। भगत प्रहलाद ने 52 कसनी देवी पिता, और भगत प्रहलाद री रक्षा करी, वही राम जी अपनो रक्षक। जो मीरा री रक्षा करी वही अपनो रक्षक। कौन करी मीरा री रक्षा? कोई मीरा रो भाई मीरा री रक्षा नहीं करी। मीरा री रक्षा राम जी महाराज करी। जी दिन राणा हार गयो हो कि अब तो कोई उपाय बच्यो ही नहीं है अन्य जीरे द्वारा आप मीरा ने खत्म कर सका। बेदिन राणा कहीं करे है
बेदिन राणा एक पंडित ने भेजे हैं, जाओ और मीरा ने कहो कि आप चरणामृत पान करो, भगवान रो चरणामृत है, आप पान कर लो। मीरा महोत्सव भी अभी प्रारंभ हो पूरा हो गयो, क्योंकि ई मास में मीरा रो जन्म जयंती मीरा बाई दी कितनी 521वीं। तो राणा पंडित ने भेजे और कहे कि हे पंडित, जाओ और मीरा ने ये जेर पिलार आ जाओ, मेरे बदले में आपने ढेर सारों में इनाम दे। तो दयाराम नाम रू पंडित मीरा रे वास्ते जहर रू प्यालो ले जावे है। सजनों, मीरा रे पास एक दासी रहती, वे दासी ने पतो चल गयो कि ये चरणामृत नहीं है, ये जहर है, और मीरा रे साथ ये लोग कपट रे पूर्वक मीरा ने मारनी चाहे है। तो आए और मीरा ने कहे कि भाई ये पियो मत आप, क्योंकि में जहर है। सजनों, मीरा कियो मारे सिर पे सामरिया रो हाथ, और राणा जी मारो कहीं कर मारे मस्तक माते राम जी रो हाथ। राम जी मारी रक्षा करने वाला कोई मार नहीं सके। जेरो प्यालो भेजियो, तो मीरा भगवान ने अर्ज करे है, जिन्हें तारने वाला राम जी है, बिने कोई भी मार नहीं सके है। सजनों, मीरा ने अपने इष्ट देव रे माते ही तो दृढ़ विश्वास हो, मीरा ने कोई मार ही नहीं सकिया। मीरारी भगवान रे प्रति इतनी सच्ची निष्ठा, इतो सच्चो प्रेम, इतो भाव हो। सजनों, कहने रो यही तात्पर्य है, राम जी ही रक्षा करेला, राम जी ही रक्षा करने वाला है। संत दादू दयाल जी महाराज सांबर विराजित था, और सांबर जो काजी हा वे सब दादू दयाल जी महाराज सुन विरोध करियो, और बीजल खां पठान रे साथ संधि कर आमेर सांबर री जेल में दादू दयाल जी महाराज ने डाल दिया। दादू दयाल जी महाराज रे ऊपर मद मस्त मद पाई, शराब पाई और आती छोड़ियो। दादू दयाल जी महाराज रे शिष्य कहे, गुरु जी बीजल खान आपरे माते मस्तानो आती छोड़ियो है। दादू दयाल जी महाराज के मने कोई भय नहीं, क्यों? मारा रक्षक राम जी मारे साथ है। दादू मोई भरोसा मोटा, दादू मोई भरोसा मोटा, तारण तिरण सदा संग मेरे, तारण तिरण संग मेरे, क्या रे करे गली खोटा, दादू मोए भरोसा मोटा, दादू मोए भरोसा, माने भरोसो मोटो है मालिक रो, तारण तिरण सदा संग मेरे, क्या करे कली खोटा। ये कली संसार खोटो कर ही नहीं सके। सजनों, भगवान रो जो भक्त व्या करे भी संसार में कुछ अनिष्ट कर ही नहीं सके, कारण भगवान जी रे साथ है। भगवान रो जो भगत है, जो भगवान री भक्ति करे, यदि वीरो ही अनिष्ट हो जाए तो भी रक्षा की गई। बताओ आप। दादू दयाल जी महाराज के तारण तिरण सदा संग मेरे, क्या करे कली खोटा। दूलागी दरिया ते न्यारी, दूलागी
दरिया मंजी न जाई रे दादू दरिया मन मछ ओरे कछरे वे जल भीतर मचोरे कछरे वे जल भीतर तिनको कालन खाई तिनको कालन खाई दादू मोये भरोसा मोटा दादू मोये भरोसा मोटा जब सूवे पिंजर घर पाया जब सूवे पिंजर घर पाया बाजर यावन माही रामा बाजिर उनको समरत राखण हारा उनको सम राखण हारा मन में कोई डर नहीं मन में कोई डर नहीं दादू मोये भरोसा मोटा दादू मोये भरोसा साचा झूठा ने पूजे नहीं कबहू साचा झूठा ने सत्य ने लागे काई रे दादू सत्य ने लागे दादू साचा सेज समाना दादू साचा सेज समाना फिर वे झूठ विलाई दादू मोये भरोसा बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सजनों दो लागी दरिया ते न्यारी जंगल में बांसड़े रे घर्षण रे कारणों अग्नि लग जावे अग्नि लगते ही जंगल रे सारे जीव दुखी हो जावे पर कुछ जीव जंगल में रहते हुए भी वे कोई डर नहीं जो जीव जंगल में रहते हुए तालाब में पानी के अंदर है बहनों वो जंगल की अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सके मछली कच्छप मेंढक मस्त है क्योंकि मैंने पता ही अग्नि कुछ नहीं कर सके मारो मच्छ और कच्छ रह जल भीतर तीन को काल नहीं खाई ऐसे ही सजनों काल री अग्नि चारों तरफ लगी है कोई बच नहीं पायो महात्मा तो इतो कह दियो सुर नर तो संसे पड़िया जमरो मांडी जाल पीर पैगंबर मुनि जनार वन सके नहीं काल ये पीर पैगंबर मुनि भी काल सु नहीं बच पाया पर सजनों जो जीव राम जी रो शरणो लियो वो जीव काल सु बच गया राम जी रो भजन करे ना मेरा कितना लाभ है एक तो अकाल मृत्यु भी कदे ही नहीं वे अकाल मृत्यु कभी नहीं वे यमदूत शनि ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत निशाच कोई अनिष्ट कर ही नहीं सके जो नाम जो स्मरण करे जैसे सू पिंजरे में रहे तब तक बात चाहे चारों तरफ कितनी भी घूमो विश्व कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि वे पिंजरे में है ऐसे ही सजनों राम नाम जो है गुरु धर्मरी मर्यादा है एक पिंजरो है सु पिंजरे में रहे तब तक कोई डर नहीं व्यक्ति गुरु धर्मरी मर्यादा रो पालन करे भगवान रो नाम लेवे तब तक भी ने काल रो कोई डर नहीं पर यदि सो बाहर निकाल देवे तो
फिर भी ने वो बाज मार दिया करे है। ऐसे ही सजनों अपानी राम स्नेही धर्म री जो मर्यादा है, राम स्नेही धर्म रा जो नियम है, वे नियमा ने छोड़ना नहीं। छोड़ते ही काल रो अपने ऊपर सायो आ जाए। के लोग कहे कि महाराज बहुत बार की देखा संतों रे पास में आने वाला सत्संगी लोग जारी भयंकर दुर्घटना में मृत्यु हो जावे। कई बार तो भेगदारी संत महात्मा विया करे मेरी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जावे, तो फिर मेरी भगवान क्यों नहीं रक्षा करे। तो सजनों महात्मा कहे कि भक्ति में कोई कमी है, यही बात। महात्मा के पारस मिलियारा गुण के वहां पलटिया नहीं लोवा, के तो पारस है नहीं के लोवा रहेगा बिछेवा। पारस मिलिया रे बाद में सोनो नहीं वे, ये कभी हो नहीं सके। या तो पारस है नहीं और पारस है तो लोह और पारस रे बीच में अंतर रह गए हो। या तो सत भक्ति करे नहीं, और यदि करे तो वो मनमानी भक्ति होला, गुरु धर्म री मर्यादा वेला नहीं, तभी ऐसी बात सुनने मिले। वरना भगवान रे भक्ति रक्षा भगवान हरदम करिया करे में कोई संदेह नहीं। मान सरोवर रा गुण केवा हंसा दुखियारा, के तो सरवर है नहीं के बेगबुक धारा। कोई के मान सरोवर रे तीर माते हंस दुखी, ये हो नहीं सके। या तो वो कड़ी नाडुलिया रे माथे बैठो है, और यह मान सरोवर री तीर माते है तो हंस है नहीं बुगलो। वरना मान सरोवर तीर माते कभी हंस दुखी रहे ही नहीं। सजनों ये सत्संग ईमान सरोवर है, ये राम नाम ही मोती है। और आप जिज्ञासु लोग ही हंस हो, राम नाम रूपी मोती रो चुनकर और सदा सदा रे वास्ते आप सुखी हो सको। राम जी रो नाम ले, राम नाम रो सुमरण करो। राम नाम रे सुमरण में ऐसी शक्ति प्रत्यक्ष, ये घटना भी नाम बताऊं नहीं मैं, प्रत्यक्ष घटना भी समय भाई घर में काम कर रही और मेरी बहन जो ही बहुत राम राम करने वाली अभी भी है, बहुत राम राम करने वाली वो बहन लगभग अभी भी दिन में 10 या 12 घंटा राम राम करे। भाई आयो हो बाहर नौकरी और आते ही वो घर में काम कर रही हो। काम कहीं कर रही हो, काम कर रही हो, वो घर में घर ने धो रही हो, और घर धोते धोते एकदम से बिरे वो ऊपर व्या करे नहीं, ये इन्वर्टर द्वारा बिरे करंट आयो ऐसो भयंकर, वो चित होकर नीचे गिर पड़ी हो। माँ रोने लगी, पिता रोने लगी, और ऐसो भयंकर करंट। पर वो जो बहन ही मेरी छोटी, वो बहुत राम राम करने वाली, वो ज्ञानी, मेरे मन में कोई चिंता नहीं। वो आयर अपने भाई रे मस्तक माते हाथ फेरियो और अपने पिताजी ने कहे कि आप चिंता मत करो, दरियाव जी महाराज राम जी महाराज री रक्षा करी, भी भाई रे कुछ भी नहीं बिगड़ी। तो जो बहन राम जी रो भजन करने वाली है वो अपने भाई री रक्षा कर सके। जो भाई राम भजन करने वालों है, मेरी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि रक्षा कहीं। अरे प्रहलाद भगवान री भक्ति करी, बहन कहीं भाई कहीं पिता हाथ पीढ़िया ने तार दी, बताओ आप। तो राम नाम महाराज में ऐसी शक्ति है। आप राम जी रे शरणों ले, आप री रक्षा वे, आप रे परिवार ही रक्षा वे, आप रे 7 पीढ़ियां रो उधार वे, इनमें कोई संदेह नहीं। शरणों लैट तो देखो आप। तो सजनों, महात्मा दादू दयाल जी महाराज कहे, साचा झूठा ने पूजे नहीं कबू। साच जो या करे वो झूठी पूजा नहीं करे। साच कहीं चेतन साच है, झूठ कहीं एक जड़ मूर्ति झूठ। चेतन जड़री पूजा नहीं करे, बुढ़ी पूजा करे तो वो कैसो है कि चेतन मूर्ति जड़ को सेवे। बड़ा थूल मत गैला, दया आचार करिया क्या हो, सिर्फ भीतर मनवा मेला। सत्य री पूजा करे है। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्ता स्वरूपी है। तो जो जीव आत्मा भगवान री भक्ति करे वो झूठी पूजा नहीं करे, और जो भगवान री भक्ति करे है सत्य ने लागे कहीं सोनारे काट लागे, सोनारे कभी काट लगे ही नहीं, सोनारे जंक लगे ही नहीं। वो शुद्ध व्या करे है पूर्णते। दादू साचा सह समाना, फिर वे झूठ बिलाई, दादू मोई भरोसा मोटा। राम जी रो भरोसो,
रामचरण जी महाराज नाम प्रताप रो ग्रंथ लिखियो। नाम प्रताप रे ग्रंथ में लिखे जिन जिन सुमरिया नाम को वह सब उतरिया पार, रामचरण जो बीसरिया सो गया है जमरी द्वार। जो जो राम जी रो भजन करियो मेरो कल्याण भी हो है। मीरा रो प्रसंग देख लो, नाम प्रताप ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रहलाद भगत रो उदाहरण दियो रामचरण जी महाराज। और रामचरण जी महाराज री वाणी में प्रहलाद रो प्रसंग बड़ो सुंदर लियो गयो है। राम नाम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पछहार्यो। संकट सयो पण रामन छाड्यो, राम भरोसे मरणो मांड्यो। राम नाम प्रहलाद उचार्यो, ताको पिता बहुत पछहार्यो। संकट सयो पण रामन छाड्यो, और राम भरोसे मरणो मांड्यो। राम जी रो इतो भरोसो मरने वास्ते तैयार हो गया। अग्निदार पर्वत सू राख्यो, सिंहे सर्प गज परहर नाख्यो। अग्नि में रक्षा करी सजनों, अग्नि सबने जला दिया करे, अग्नि में पत्थर भी जल जाया करे। पता है आपने, बड़ा बड़ा भट्टा वैसे तो ना वे भी जल जावे, पत्थर अग्नि में जल जावे है, पर मानव री कोमल शरीर रक्षा अग्नि में भी करी। राम नाम जी प्रभाव राम जी महाराज करी। देखो आप, सिंह सर्प गज पर हर नाक्यो, अंधकूप में राम बचायो। जन को जस जग में दिखलायो। अंधकूप में राम बचायो, अंधे कुएं रे अंदर प्रहलाद ने ऊंधो लटका दियो हो, पर रक्षा कौन करी? राम जी करी। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में भगत प्रहलाद रे संबंध में बड़ो सुंदर पद लिखे हैं। आओ ऐसा रक्षक राम जी री महिमा रो ये पद सुना। राम नाम प्रहलाद उचारे, असुरन को नहीं भावे। राम नाम प्रहलाद उचारे, असुरन को नहीं जाओ। कुसेरो भे नहीं माने, कुसेरो भे नहीं माने। प्रेम मगन गुण गावे रे, कुसेरो भे नहीं माने। प्रेम मगन गुण गावे। राजा सहित सभासद ही मिल, निस्वासर समझावे। राजा सहित सभासद ही मिल, निस्वासर समझावे। हाँ राम रसायन का मतवाला, राम रसायन कमर रे दाय नहीं आवे रे। राम रसायन राम
सांडा मर के जो प्रहलाद रा गुरु हा वे समझायो प्रहलाद ने, राजा समझायो, प्रजा समझायो, पर राम नाम रसरा मतवाला प्रहलाद राम नाम ने छोड़ियो नहीं। काड खड़क हिरणा उसको प्यो, इष्ट कहाँ अब तेरो रे। काड खड़क हिरणा उसको प्यो, कहाँ इष्ट अब मोह में तो में खड़क खम्ब में, मोह में तो में सकल व्यापी नेड़ो रे। राम चरण नर हरि होई प्रगटे, जन को कारज सार्यो रे। राम विमुखे भगतन राधोही, राम विमुख भगतन राक्षस मार विदार्यो रे। राम नाम प्रहलाद उचारे, असुरन को नहीं पावे रे। बोलो स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, बोलो भक्तुर भगवान की। राम राम प्रहलाद उचारे, असुरन को नहीं भावे रे। राम नाम रो सुमरण असुरा ने बातो नहीं। असुर कौन? असुर यानी राक्षस। अब हिरणाकुश राक्षस हो, अर्थ ये नहीं कि हिरणाकुश रे कोई दो सींगा या कोई पूछी या कोई विशेष प्रजाति राक्षस सूर्य अलग। सजनो जीरा भाव ठीक नहीं है, वो ये सुर जो भगवान रो नाम नहीं लेवे है, धर्म विरुद्ध आचरण करे वो ही असुर, और धर्म रे संबंध में आचरण करे वो ही देवता। तो सजनो इपद्री माध्यम रामचरण जी महाराज समझावे है, कोप्यो असुर खड़क लियो कर में, जन के हित प्रगटियो हरि खंभ में। वो कोप गयो कि थारो इष्ट कटे है, प्रहलाद के सब जगह है। अब देखो तने कुण बचावे है, तलवार ले मारने दौड़िया, बीच समय खड़क खंभ रे अंदर सु नरसिंह रूप भगवान धारण कर लियो। महात्मा के सो छल छिद्र मैं करूं और अपनी जन के काज, हिरणाकुश को मार के धरू नरसिंह रो साज। भगवान के मैं मारा भगतरे वास्ते 100 प्रकार छल छिद्र कर लूं। देखो कैसे हिरणाकुश ने भगवान छड़ लियो, नरसिंह रो रूप धारण कर लियो भगवान। मारियो असुर भक्ति विसारी, भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की नीच निवारी। राम कहे तिनको भय नाही, तीनों लोक में कीर्ति गाई। राम रटत यम जोर नहीं लागे, और राम रटत संसो सब भागे। प्रहलाद, मीरा और ऐसा अनेकों भक्तों रा प्रमाण आवे, जहाँ में अपने पतो चले है कि भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करे। तो रक्षाबंधन रे पावन दिवस माते ई बात रो विशेष ध्यान करनो है। अपना रक्षक राम जी महाराज, अपने सब भाई बहनों की रक्षा राम जी करने वाला। तो अपने राम जी रो शरणो लेनो है और राम जी की भक्ति करनी है। पहलो नियम ये लेनो है। अब देखो सजनो, कुछ रक्षाबंधन रे बारे में और बातें अपने समझनी है। आज भारतवर्ष में रक्षाबंधन मनायो जा रही है। बहना भाई रे राखी बांध रही है, पर सजनों आज भी भारतवर्ष में ऐसी कुरीतियां जो है, आज भी लोगों रे दिमाग में, लोकवेद में, लोकाचार में ऐसी कुरीतियां हैं, जारे कारणों आज भी भारतवर्ष में बहना बहुत दुखी है। वह कुरीतियों रे कारणों देखो सजनों, प्रथम में तो अपने ये समझनो है कि अपा अपनी बहन री रक्षा रे वास्ते बहन ने वचन देवा। हाँ, केवल अपनी बहन नहीं, इस संसार में जो भी बहना है, बहन री दृष्टियों देख
और मेरे प्रति भी रक्षारो भाव रखना। कोई भी कटी आप शहर जाओ बाजार जाओ कतई अपनी बहन बेटी के साथ में अनिष्ट हो रही हो तो आपने आगे आना चाहिए। ये बात प्रथम में ध्यान रखनी है। आज रक्षाबंधन मना रहा है, आज भी भारतवर्ष में अपनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, ऐसा ऐसा जनन्य कर्म हो रहा है जो सोच नहीं सका। बताओ आप, असल रक्षाबंधन विधि नहीं मनायो जावेलो जी दिन भारतवर्ष रे अंदर एक भी अपराधी ऐसो बचेला नहीं जो कुकृत्य करे और फिर भी बच जावे। दूसरी बात, रक्षाबंधन तो आपे मना रिया पर आज भी लोग पुरानी सोच रे कारणों कन्या भ्रूण हत्या कर रिया है और कन्याओं की हत्या हो रही। कन्या भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप। कन्या ने पेट में ही खत्म कर देनी। वे काफिर जो कन्या मारे और वे काफिर जो वनखंड जा रहे, वाणी में उदाहरण आयोग जो कन्या ने मारे है वो काफिर है। और लोग आज भी देखा लोगों की भाषाओं पर तो चले लोगों रे अंदर की भावना कहीं बाप जी कहीं करा मारे तो दो पोतियां वेगी है, दो पोतियां वेगी तो धान कहीं जोर आयो भाई। दो पोतियां वेगी है तो भी पालन पोषण राम जी महाराज करी वो अपना कर्म साथे ले रही है संसार। बताओ आप, वो अपना कर्म साथ ले आई है और बहुत दुखी दुखी लोग लागे। और बेटो वे जब तो बड़ी प्रसन्नता रे साथ में थारी कृपाऊं पोतो वेगो के और यूं कोई गन के संत महापुरुषों की कृपाऊं मारे पोती वेगी कोई भी नहीं कहे। भाषा रे द्वारा भावों रो पतो चल जाया करे। सजनो, बेटे और बेटी में कोई भी प्रकार रो अंतर आपाने नहीं समझनो है। बेटा बेटी में अंतर समझे वो मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी। सजनो, कन्या ने पेट रे अंदर ही खत्म कर दे। कई बार टीवी अखबारों के माध्यम से ऐसी खबरें सुना, नवजात बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियों ने कचरे में फेंक देवे। अरे वे मानव ही तो असुर है, वे कोई देवता थोड़ी है। मेरे पीछे कारण दो है। एक तो कारण ये है कि बेटो अपना वंश ने बढ़ाई पर बेटियां बिना वंश बढ़ी की कर। बताओ आप, ये तो सोचो आप। और नारी ने कम नहीं समझनी। महात्मा कहे नारी नारी क्या करो, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजेर नामदेव से भूप। नामदेव जी जैसे संत रो जन्म एक नारी रे उधर से हुई हो। नारी नारी क्या करो, महात्मा के नारी नर की खान, नारी सेती उपजेर नानक पद निर्वाण। नारी नारी कहीं करो रे, नारी रे द्वारा ही तो गुरु नानक जैसे संत रो जन्म हुयो। बताओ आप, अनेकों उदाहरण ऐसा। नारी नारी क्या करो, नारी भक्ति विलास, नारी सेती उपजे धना भगत रैदास। नारी रे द्वारा ही तो भगत रैदास धन्ना भगत जैसे महापुरुष रो जन्म हुयो है। महात्मा ऐसा अनेक उदाहरण रे द्वारा कह रहा है कि नारी कम नहीं है, नारी नर्री खान है। नारी में नर नीपजे ध्रुव प्रहलाद जैसा, और नारी री निंदा करे वो नर नीच है कैसा। तो सजनो, बालक बालिका में कोई प्रकारो अपाने भेद नहीं समझनो। देखो सजनो, सदा और दूसरी एक कुप्रथा रे कारणों बेटी री हत्या गर्भ में ज्यादा हुए। जो कुप्रथा ऐसी है पूछो मत आप, किसी कुप्रथा रे कारणों बेटियों री हत्या गर्भ में हुए। बताओ आप, दहेज प्रथा रे कारण बेटी बड़ी वे शादी करनी पड़ी और दहेज देनो पड़ी। बेटी ने देनो पड़ी, केवल ई भावना रे कारणों बेटी री हत्या हो जावे। दहेज बहुत खराब है। पर सजनो, आज रो पढ़िया लिखिया मानव ने भी देखा
तो सगाई होते ही पहले बेटी रे पक्ष रे लोगों कहीं मांगे दहेज मांगे, दाइजा में कहीं दे। वो दहेज प्रथा बहुत खराब प्रथा। वरना सजनों एक बेटी 20 वर्ष पिता रे घर काम करे, पिता रे वास्ते कमावे, वह बेटी पिता ने क्यों खारी लगे? दहेज प्रथा। अबे बड़ोड़ा लोग जो है ये ब्याह में जो फिजूल खर्ची कर रही है, और दहेज में करोड़ों रुपया दे रही है, और दहेज में ही नहीं ये टीका में जी का करोड़ों करोड़ों रुपया देवे ना, ये समाज रा सुधारक नहीं, ये समाज ने भ्रष्ट कर रही है। क्योंकि देखो सजनों, एक बड़ा आदमी रो छोटो आदमी अनुसरण करिया। समाज में जो बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है बेरो अनुसरण कौन करी? आम लोग करी। महात्मा के ऊंट ऊंट रे ऊंट यार, ऊंट ऊंट की लार, हमदा मिनक डूबगारी मोटाई रे लार। मोटो ऊंट आगे देखे जन लारे लड़ियां बकरियां ने कौन देखे भाई बताओ? वे तो ढकी जावे। तो ये बड़ोड़ा लोगारो सब अनुसरण करे हैं, और बड़ा लोग भी इतो फिजूल खर्च करे, ये बात बड़ी गलत। सजनों, जब तक दहेज प्रथा विवाह में फिजूल खर्ची नहीं बंद होई, तब तक कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं रुकने वाली। और ज्ञान दृष्टि रे द्वारा ये अपाने सोचनो है कि बेटी आप कर्मी व्या करे, बाप कर्मी नहीं वे। पुराने समय में देखो रामनिवास राव वे कैसी निकाली जी में देखो कि वो अच्छा लोग गाय खा और वे गायो हो मोर राजारी मेमा। मोर राजारी मेमा में एक कहानी रे द्वारा वे समझायो, पूछे बिसल राव कन्या सुन बात हमारी, भाग किनारो खाए राव बिसलडी जाई। वो राजा बिसल पूछ रही है कि तू किरो भाग खावे है बेटी? तो वह बोले है कि पिताजी, जिन रे कन्या 7 एकन रो वर नहीं पावे, राजा मुखसु यू कयो देवो मोरिया रे लारे, ऐसी सुन रो कथा। तो राजा रे 7 पुत्रियां ही, मैं सीधी आपने ये कथा बताऊं, 7 पुत्रियां ही। तो 7 पुत्रियां में सबसु छोटी जो ही जीरो नाम हो पद्मा। भी कथा में तो मोर री बात बताई है, पर ये स्टोरी थोड़ी मन गणत लागे। सत्य स्टोरी ये है कि पद्मा जो ही, पद्मा रे गांव में एक समय कोई संत आया राजा बिसलडी नगरी में, और संत आया तो पद्मा सत्संग में जाती ही जन पद्मा ये संतों ने मुखार बिंदु सुनियो कि प्रत्येक जो जीव है, बेटी ही नहीं, इस संसार रे प्रत्येक जीव ने अपने कर्म रो ही मिले, खुद रे कर्म रो ही मिले। बाप रे 4 बेटा है, एक अफसर बन जावे है और एक खोड़ा खोले है, अपना अपना कर्म। बताओ आप, एक ही बाप री जन्मिया। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, करमारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, करमारी रेखा न्यारी न्यारी। करमारी रेखा न्यारी न्यारी। तो संतारी बात ने सुन और कर्मा ने दिल में ये बात बैठ गई कि भाई सब जो जीव है अपने कर्मारो खावे। एक दिन संध्या री समय और पिता बच्चियों री शादी री बात कर रही है राजा। तो सारी बेटियों ने पूछे, एक बेटिया मैं थाने खूब दत दाई जो देऊं, खूब गहना गांटा देऊं और थाने माला माल कर देऊं, मैं कर देऊं माला माल। तो पद्मा बोली, पिताजी आप माला माल करने वाला कौन? माला माल करने वाला और माने तो वही मिली जो मारे भाग में लिखियोड़ो। अब सजनों वो राजा बड़ा क्रोधित हो गया और बोले है कि तू कहीं थारे कर्मारो खावे? कि हाँ पिताजी मैं नहीं, सब जो बहना है सबने अपने कर्मारो ही मिले। राजा क्रोधित हो गए और राजा कहो, रे भाई 6 बच्चियां रे वास्ते तो अच्छा वर ढूंढो, और सबसु छोटी है इरे वास्ते ऐसा वर ने ढूंढो जो नगरी में सबसु गरीब हुए। देखो वहां अपने कर्मारो कैसे खाओ। अब मंत्री संतरी जो भी तैयार हो गया दूसरे दिन। पद्मा ने कोई चिंता नहीं, पद्मा के कोई बात नहीं, जो भी हमारे लेख में लिखिड़ो है वो मिल जाए। अब सजनों भी नगरी में सबसु गरीब आदमियों भी ने ढूंढ लाया, क्यों इरू गरीब कोई नहीं है।
छोटो जन माता पिता खत्म वेगा, दूसरा रे घरे माली कर रियो है, इरे साथ ही बच्ची रो विवाह कर दो। बच्ची रे साथ एक पंडित ने बुलाई, मंदिर में विवाह कर दियो, कोई भी अन्य फिजूल खर्च नहीं करियो, कुछ भी दियो नहीं बेटी ने, और विदा कर दी। पद्मारी माँ तो रो रही, राजा ने समझा रही, पर वे मान नहीं रिया राजा। पद्मारे मन में कोई चिंता नहीं, जो मारे कर्मा में लिखिड़ो वो मन मिल जाए। अब सजनों वो पद्मा ने ले और दूसरे शहर में बस गयो। पद्मा क्यों ऐसी नगरी में नहीं रहनो, जी नगरी रा राजा रा भाव ऐसा है, भी नगरी में रहनो ठीक नहीं। दोनों पति पत्नी चलिया गया एक दूसरी नगरी में। दूसरी नगरी में जाई और दूसरा रे घर नौकरी करने लगा, इमाली करने लगा। नौकरी करता और एक दिन देखो भाग्य उदय वह जीरो जीरे साथ भी रो विवाह भी हो बेटी रो, राजा री बेटी रो। वो जो लड़को, वो लड़को बड़ो ईमानदार और बड़ो सच्चो। अब सजनों एक दिन वो गांव रे बाहर की तरफ जा रही हो पैदल पैदल, और बीच रस्ते में भी नगरी रो एक राजा घोड़ो लियोड़ो और जा रही हो नगरी री तरफ, महल री तरफ। सुमसान जंगल हो और कांटेदार झाड़ियां ही कांटेदार झाड़ियां में राजा रो चोड़ो अटक गयो और राजा री जेब भी जो फट गई। बीरे जेब में कुछ हीरा पन्ना नीचे गिर पड़िया, भी भाई ने दिख गया बे। राजा ध्यान में होनो ही राजा अपनो चलतो गयो आगे। वे हीरा पन्ना ने वो जेब में लिया और राजा रे पीछे पीछे रवाने वे गोग भाई राजा रा है, राजा ने वापिस लौटाई दो। मेल रे दरवाजा माते वो पहुंचियो, मेल रे दरवाजा माते पहुंचियो तो द्वारपाल बीरा मेला कुचेला कपड़ा देकर क्यों भाई क्यों आयो है कि मन राजा मिलनो, केतन की जोई जे तो मैं ही देता, राजा ने इतनी समय को नहीं है। वो क्यों भाई गरीब देकर ये मत समझो कि मैं मांगने वालों हूं, मैं मांगने नहीं आयो, मैं तो राजा री चीज राजा ने लौटाने वास्ते आयो। सजनों बात गरीबी अमीरी री नहीं है, बात तो ईमानदारी री है, बात सच्चाई री। राजा ने जाहिर द्वारपाल कह एक ऐसो आदमी आयो और वो कह राजा री कुछ वस्तु पड़ गई है जेब में और वो मैं वापस लौटाने आयो हूं। राजा कह रहे वो तो बहुत कीमती हीरो हो, अवो किने मिलियो, जल्दी बुलाओ बिने, जल्दी अंदर बुलायो। राजा ने हीरो दियो। राजा कह रहे धन्य है थारी माँ ने जो माथ ने ऐसा संस्कार दिया, तो ये तो गरीब होते हुए भी ईमानदारी रू परिचय दियो है, वरना तू अपने घर भी ले जा सकते हो, नगरी ने छोड़ भी सकते हो। तो वो बोले है कि बचपन में मारी माँ जिस समय मर रही ही बीस समय मैंने ये कहेगी बेटा कभी जीवन में झूठ मत बोल जे, सच्चाई री मार्ग चले लो, थारे कभी कोई कमी नहीं आवेला, मारा मारा ये वचन। अब सजनों राजा बीरी ईमानदारी प्रसन्न हो गयो, राजा बीरी ईमानदारी प्रसन्न हुयो। राजा क्यों एड़ा ईमानदार आदमी री तो जरूरत है, मारे खजांची रे पदरे वास्ताले करने वाला लूट लियो खजाना ने, एड़ो ईमानदार आदमी रही तो मारो जो वित्त मंत्रालय है तो अच्छी तरह दे वह खजाना रो काम में जिको बिन सौंप दियो कि भाई आज रे बाद मारी जो राजकोष ने तुम देखे लो। अब वो अपनी पत्नी भी पद्मा ने भी लेर आयो साथ और राजा रे नौकरी करने लागो। देखो कटू कटे पहुंच गो, खजांची बन गो राजा रो, बुढ़े भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम कर रही हो है। कोई गरीब आवे तो बेने मुफ्त में ही माल दे दे तो, और धीरे धीरे राजा रो विश्वास तो बढ़ गयो, जनता रो विश्वास तो बढ़ गयो कि खजांची वेज तो ऐसो वह। अब राजा रे कोई बेटो नहीं, राजा रे कोई पुत्र नहीं, राजा क्यों अब मारो आगे राजकाज कुण संभाली रही, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आयो हूं, मने भगवान रो नाम लेनो। राजा इस सोच में एक दिन प्रभात्री समय घूम रिया महल में, भी बात ने 12 वर्ष होने वाला, खजांची पद ने 12 वर्ष तक वो रहा, दोनों पति पत्नी बुठे। राजा प्रभात्री समय जा रिया तो राजा देखे है कि वो भाई प्रभात्री समय स्नान कर, मेरे पास में एक पेटी संदूक ही
बी पेटी ने खोल और बीने प्रणाम कर रही हो। राजा कह रही पेटी में थारे किसे देवता है? हनुमान जी एक, शंकर भगवान है, गणेश जी। किने प्रणाम करे तू? तो के राजा साहब आप ही आज देख लो। राजो जाहिर देखे तो भी पेटी में कोई अन्य देवतारी तस्वीर नहीं, भी पेटी में वो फटी पुरानी मैली कुचली ड्रेस सी जी की पहले दिन वो पहन आयो। राजा के इन्हें प्रणाम क्यों करे है? कि हे राजा आज मारे पास में बहुत धन है, आज मैं खजांची हूं आप रो, पर ये ड्रेस ने देखूं, मैली कुचेली फटी ड्रेस ने देखूं तो मन गरीबी रा दिन याद आ जावे, तो पूरे दिन मारूं गरीब रो अहित नहीं, मैं कोई गरीब रो अहित नहीं कर पाऊं क्योंकि मैंने गरीबी रा दिन याद आ जावे। सजनों, आदमी ने कभी भी बीते हुए दिनों ने भूलना नहीं चाहिए, बीते हुए दिनों ने याद रखना चाहिए। बीते दिनों में मैं कैसे जीवन जियो, बीते दिनों में मारा सहयोगी कुणा, बीते दिनों में कैसी मारी स्थिति, सदा याद रखनी चाहिए। आज मैं राजा रे खजांची हूं तो मारू अनिष्ट नहीं वे कोई रो। राजा क्यों रे? ये आदमी सच्ची प्रजा रो पालन करने वालों है, ये प्रजा रो वात्सल्य भाव पालन कर सके है। राजा मीटिंग बुलाई, नगरी रा लोगा ने इकट्ठा करिया और क्यों मारो सर्वे अधिकारी ये बालक। अब सजनों वो बालक तो बनियो राजा और वो बेटी गई बनी है, वो रानी बन गई, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ है। सदा याद रखो अपनी बेटी है, वो अपना कर्म अपने साथ ले आई। सजनों, कन्या ने गर्भ में मारो मत, कन्या भ्रूण हत्या माते तो सरकार भी पाबंदी लगा दी। सरकार पाबंदी लगाए रे बाद में भी कुछ डॉक्टर जिका कन्या भ्रूण हत्या में आज भी लिप्त है, सजनों वे इतने पापरा भागी वेला, मैंने ऐसे नरक में जानो पड़ेला कि वे सोच भी नहीं सकेला। और ध्यान रख, जो कन्या भ्रूण हत्या करने वाला रो तो आज ही जीवन नरक ही है, पूछ लीजो कोई ने, कोई ऐसो कृत्य करियो है तो मैंने पूछ लीजो कि जीवन में सुख है दुख ही मिलेला। तो कन्या भ्रूण हत्या पाप है। बेटो एक दो, अरे बेटिया ने गर्भ में मार देता, यदि मीरा बाईरी माँ मीरा ने गर्भ में मार देती तो मीरा कैसे पैदा होती, वो राणा कैसे पैदा होती, वो फूली बाई कैसे पैदा होती, वो झांसी री रानी कैसे पैदा होती जो अंग्रेजों की सेना लड़ी। सोचो आप, जीजाबाई री माँ मार देती गर्भ में, पिता मार देता, शिवाजी जैसे सूरवीर कैसे पैदा होता, अरे महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर कैसे पैदा होता। ये बात में सोचनी है, कन्या भ्रूण हत्या पाप है। आज ही दिन रे ऊपर रक्षाबंधन रे दिन ये भी संकल्प लेना है, कन्या रो धन नहीं खानो, कन्या रो धन खानो भी बड़ो भारी पाप। कई लोग कन्या रो धन खा जावे, कन्या रो धन कभी खानो नहीं चाहिए, हो सके तो कन्या दान दे दो आप। अगली बात, धर्मेलो, पुराने समय में तो धर्मेलो चल जातो, पर धर्मेलो कहीं धर्म ने समझ नहीं धर्मेलो है। सब जो माता बहन बेटी है, मेरी रक्षा करनी, मेरी हितरी भावना रखनी, बस सब बहना है, सब माता है। धर्मेलो करने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्मेले में अक्सर स्वार्थ छुपियो रिया करे, ये ध्यान रखना। यदि आपने संभावना रखा तो सब ठीक ही, अपने सब भाई बहन ही है, प्रेम रहे जब। बताओ आप कब धर्मेलो करना चाहिए कि जब माते ही कोई बात अजावे तब धर्मेलो भी करियो, कुण करियो, जाइल रा जाट करियो, बीरा बनजे जाइल रो जाट खियाला रो चौधरी, वे राजरी रकम लेर जा रिया हा और बीच रस्ते में कहीं यो हो, एक बेटी कुएं माते जो गड़ो लियोड़ी रो रही और कहीं कह रही मारो कोई भाई नहीं, आप मारे माई रो कुण भरी। ऐसी परिस्थिति में जाइल और खियाड़ा चौधरी आज राजरी रकम रो मायरू भर दियो हो, आज भी ने गीता में गाया जावे। धर्मेलो वीर तेजाजी करियो हो गुजरी हूं,
गुजरी री गाया रे वास्ते धर्म री रक्षा रे वास्ते चढ़ गया बार में। तो सजनो ये बात मुख्य व्या करे है, कन्यारो धन नहीं खाणो, कन्या भ्रूण हत्या सु बचनो, देज प्रथा रे प्रति आप ये बात ने ध्यान पूर्वक सुने। देज प्रथा महापाप है। देखो अपने मध्य में सत्संग रे क्रम में मेड़तारा विधायक साहब लक्ष्मण राम जी कलरू अपने मध्य में पधारिया, एक बार जोरदार ताली बजाए। साथ ही प्रधान जी संदीप जी खोजा रतकुड़िया और हाल मेड़ता सिटी प्रधान जी आप भी सत्संग रे वास्ते आया है, बहुत बहुत आप में साधुवाद है। बड़ो सुंदर भाव लक्ष्मण राम जी रो है, बड़े सत्संगी है। जब भी मौको मिले, जब भी समय मिले तो आप सत्संग में जरूर पधारे। और सत्संग में जुड़ियोड़ा है, संतों जुड़ियोड़ा है, वे लोग ही जनता री सेवा करी, वे ही अपने धर्म की रक्षा करी। तो सजनों कई प्रसंग चल रही हो कि वो धर्म री बैन बनाई भी रे वास्ते मायरो बरियो, ऐसा अनेकों उदाहरण अपाने मिले हैं, जा में पतो चले है कि भाई बहन बेटी री रक्षा रे वास्ते कैसे कैसे लोग अपनो सर्वस्व न्योछावर कर दियो। आज रक्षाबंधन रे दिन पहलो संकल्प तो यही है, कन्यारो धन नहीं खाणो, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी। साथ ही दहेज जो प्रथा मानव समाज रे वास्ते कलंक साबित हो रही है, धीरे धीरे समाज एक ऐसो संगठन बनाओ, मानव समाज दहेज प्रथा ने बिल्कुल बंद कर दो। दहेज प्रथा बंद होते ही, शादी विवाह में फिजूल खर्ची बंद होते ही, सत्य ही कन्या भ्रूण हत्या खत्म हो जाए। कन्या भ्रूण हत्या वे ही नहीं फिर। ये बात रो विशेष आपने ध्यान रखना। रक्षाबंधन रे दिन बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देना, ऐसा कार्य करना है जिरे द्वारा बालिका शिक्षा बढ़े है। आज सरकार भी प्रयत्नशील है, कैसे बालिका शिक्षा माते सरकार जोर दे रही। आप माता पिता भी ये बात रो ध्यान रखो कि अपनी बेटियों ने भी पढ़ाओ। और आज शिक्षा रे क्षेत्र में बेटा बेची बेटियां आगे, आज 99% बेटियां ला रही, 99%। बताओ 100 नंबर बेटियां ला रही। अभी अभी भारतीय एक बेटी जो हाल वो अमेरिका में रहा करे है, वो अंतरिक्ष में गई, सुनीता विलियम्स। वो भारत रो नाम भी करियो और अपने देश रो नाम भी करियो। अपने भारत देश री बेटी कल्पना चावला पढ़ चांद माते गई। ऐसे अनेकों उदाहरण आपने मिल जाए। ये करनो है। बेटियों ने भी, बहनों ने भी मारो निवेदन रह लो, आपने भी जीवन में वो कार्य करनो है जिरे द्वारा आप रे भाई रो मान बढ़े और जिरे द्वारा माता पिता रो सम्मान बढ़े। ऐसो कार्य बहनों ने, बच्चों ने करनो। बताओ आप रे अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए। मारवाड़ री बेटियों में भी वो ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ, बेटियों में भी कोई राना बाई री तरह भगवान रो नाम लेवे, कोई फूली बाई री तरह थेपड़ियों में भी राम राम बोला देवे, कोई मीरा बाई री तरह प्रेम रे द्वारा भगवान ने रिझा देवे, कोई झांसी री लक्ष्मी बाई री तरह अंग्रेजी री सेनाओं लोह लड़ ले। ऐसो कार्य बेटियों ने करनो है। ऐसो कार्य नहीं करनो है जिरे द्वारा माता पिता ने नीचो देखना पड़े, माता पिता दुखी हो जावे। और सजनो वो बेटी भी दिन ही मर जाया करे जिस दिन माता पिता भी रे कारण दुखी हुए। ये बाप री नजर भी दिन झुक जाया करे है जिस दिन बहन को ऐसो कृत्य करे, बेटी को ऐसो कृत्य करे है। संतों री सत्संग में आए और अपा ने ये बात ने भली भांति समझनी है। माई तापा ने जन्म देवे, 9 मास गर्भ में रख, 20 साल तक आप रो ध्यान रखे और 2-4 दिन कोई प्रेम रो झूठो झांसो देवे है, बिने आप अपनों मान लो और माता पिता रो तिरस्कार कर दो। ये धर्म री मर्यादा रे विपरीत बात। तो दोनों भागों री तरफ
चारों तरफों आप देखा ला तो बहुत भारी जो काम रेला सजनों। तो कहने रो अर्थ राम जी अपना सच्चा रख सके, राम जी की भक्ति करनी है और राम जी सब कुछ प्रदान करने वाला है। यदि आप धर्म री सीमा में रह कोई कार्य कराला, नैनी बाईरो मायरो कहीं शिकावे अपन। नैनी बाई एक कुप्रथारी शिकारी की कुप्रथारी शिकारी दहेज ये मायरेरी कुप्रथारी शिकारी। भाई नहीं हो अब भाई वेजी करो तो मायरो भर जावे। ब्याह रे दिन वो बहन बहुत दुखी विया करे है जी, बहन रे भाई नहीं विया करे, ये ध्यान रखना आप। वो बहन बहुत दुखी विया करे लेन देन की प्रक्रिया रे कारण कि मारो भाई वे तो मारे आज बात भरतो। नानी बाई रे माई रे में ऐसो आवे है कि नरसी जो भगत था बीरी ऊंडी चलती, नरसी भगतरी ऊंडी चलती बार वो लिख देता तो कोई भी कटोई जाए और धन मांगतो तो भी नहीं मिल जाता, तो इतना धनाडे सेठा। एक दिन संत पीपाजी आया और संत पीपाजी ने पतो चलियो संत पीपाजी जो गाग्रोन गढ़रा राजा हा झालावाड़ रामानंद जी रा शिष्य हा। तो वे आया और मैंने पतो चलियो कि नरसिंह जो मेहता है ये बहुत माया में फंसियो है। मैंने ज्ञान करवने वास्ते सुई दीवी और क्यों रे भाई मैं तो जाने वाला हूं और तू पीछे ये सुई ले तो आई जी। अब सजनों जब बहुत गहन विचार करियो नरसिंह जी कि मैं सुई साथ नहीं ले जा पाऊं, तो गुरुजी बोलियो अरे सुई साथ नहीं ले जा पावे तो तू माया रे उलझाड़ में ब्याज ले रही तो धन इकट्ठो करियो कि साथ ले जाए। ऐसो ज्ञान दियो नरसिंह मेहता ने ज्ञान भी हो तो नरसिंह मेहता अपनी सारी संपत्ति लुटाई दी। अब नरसिंह मेहता री एक ही बच्ची जीरो विवाह कर दियो पहले ही जिस समय धन हो जना धनी आदमी धनाडे परिवार में ही बेटी देवे, तो धनाडे परिवार में भी बेटी ने प्रणाई दी। नरसिंह मेहता रे पास सब कुछ है नहीं, धन हो नहीं, सारो बांट दियो। मेहनत करता पति पत्नी रोटी मिल जाती और गांव रा लोग अब धीरे धीरे प्रेम राखना ही कम कर दियो। गांव रा लोग पहला तो प्रेम राखता क्योंकि धन मिलतो। सजनों ये दुनिया स्वार्थी है, सुर नर मुनि की आई है रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अब तो कोई नहीं आता। अब जब नानी जीरो नाम हो बेटी रो बीरे बच्चा रो विवाह हो मायरारी समय आई तो भी नैनीरी जो हाउ और जो नणंद ही और आसपास री माता बेना ही बे बिंदी ही बिने शब्दों रे द्वारा। अब थारो कहीं पिता मायरो लाई, थारे पिता रे कने कुछ है ही नहीं, गरीब है। अब सजनों वो नैनी रोती ही सदा और मायरो नहीं लाया तो ये मार दे मने, मोसा बोल बोल मार दे। मायरारी समय आई जना नरसिंह जी क्यों भाई अब आज जो संसारिक रस्म है इन्हें पूरी तो करनी पड़ी। तो गांव रा लोग ने क्यों भाई मायरा में चाल जियो। अब गांव रा लोग कह रहे रहते मायरा में हालर बुट भूडो लागनो। अगलो परिवार बहुत धनाडे है ये गरीब अगला कहीं भरो जन कहीं भरी है तो कुछ है ही नहीं। अब सजनो निमंत्रण दियो कोई आया नहीं। आता कुणाग नरसिंह भगत रे पास में 2 4 5 वे कोई आंधा कोई लूला कोई खोड़ा कोई पांगड़ा पे भगवान रा भगत था राम जी रो नाम लेने वाला। वे आता बे क्यों भाई रे कोई नहीं आली तो मातो था की मंडली में हाइया क्योंकि नरसिंह भगत री पत्नी सदा बेन रोटी जी मारती आपे चाला। अब सजनो क्यों चालना कहनो क्यों भाई गाडूली लाओ, गाडूली लाओ तो गाडूली मांगने गया तो कौन देवे नवी गाड़ी। एक अलायदा में पड़ी कोई फुटोड़ी टुटोड़ी भागोड़ी क्यों आ ले जाओ भाई। अब सजनो वो गाड़ी रवाने करी। हम जना आदमी क्यों रही गाड़ियों कदे 5 होते हैं फुटे 3 दिन में 5 नो गाड़ियों तो 20 दिन लग गया आपने। फिर भी नरसिंह जी भगत क्यों भैया भगवान री जो रजा वे जू भाई नरसिंह भगत रवाने भी आ। और नरसिंह भगत रवाने भी आ तो सजनों कहे के वो फूटी टूटी गाडूली
और बीच रास्ते में भगवान किसना खातिर रूप धारण कर और आया है। घनी दूर सु दौड़ रहो थारी गाडू ली रे लार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, अंजारी तरफ जानो है। अरे नरसिंह मेहता के आवे बैठो, गाड़ी आप रे वास्ते तैयार है। मैं क्यों रे तैयार है, बना गाड़ी आगे कमजोर है, और कोई बैठी तो भाग जाए क्यों, वह जीव ठीक, गाड़ी में बैठ। भगवान किसना खातिर रूप में आया और नरसिंह भगत भगवान ने याद करे, हे भगवान मारे पास में धन हो जब बहुत साथ था, आज मारे पास धन नहीं तो कोई है नहीं, अब मारी लाज आप नहीं राखनी। पुराने समय में एक भजन गाया करता, आओ दो पंक्तियां रो ये भजन आपे सुना, फिर बाद में आगे रो आयोजन वेला। नहीं आयो रे भगतारे, क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। ये संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, पधारो मारा नटवर नागरिया, अरे आओ मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, पधारो मारा नटवर नागरिया, अरे आओ मारा नटवर नागरिया। कर्मा कहीं थारी काकी लागे, कर्मा कहीं थारी काकी लागे, जारो खींचड़ो खायो रे, जारो खींचड़ो खायो, पधारो मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। कबीर सा कहीं थारे पाको लागे, कबीर सा कहीं थारे पाको लागे, अरे जारे बालद लायो रे, जारे बालद लायो रे, पधारो मारा नटवर नागरिया, ये पधारो मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, पधारो मारा नटवर नागरिया। मीरा कहीं थारी मासी लागे, मीरा कहीं थारी मासी लागे, विष अमृत कर डालो रे, डालो विष अमृत कर डालो, पधारो मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर
जी महाराज की। बोलो भक्त और भगवान की। कर्मा कई थारी काकी लागे जारो खिचड़ू खायो। भक्तों री साग दीवी के इतने भक्तों रे आप आया हो सजनो। इधर नानी भाई जो अपने पीहर में ससुराल में रो रही है री पुकार करे कि भगवान आप मारे क्यों नहीं आओ। हे भगवान आप मारा पिता तो आप रे वास्ते सरस्वती न्योछावर कर दियो। तो ऐसी कथा है कि भगवान कृष्ण स्वयं पधारिया और जो नरसिंह मेहता अपनी सारी संपत्ति बांट दी भी नरसिंह मेहता रे वास्ते मेरी बेटी नानी रे वास्ते 56 करोड़ रो मायरो भगवान बरियो। तो सजनों इतिहास री ऐसी सुंदर घटनाओं रे द्वारा अपाने पतो चले है भगवान री भक्ति रो कैसो लाभ है। भगवान री भक्तियों भगवान अपने सब बहन भाइयों री रक्षा करे। बहन री भी रक्षा करे भाई री भी रक्षा करे। सबरा कार्य भगवान सारे है। सत्संग रे द्वारा अपाने पतो चले है कैसे सब जीव अपने कर्मों रू खाया करे है। इरे वास्ते बेटा बेटी में भेद भी नहीं समझना चाहिए। आज रक्षाबंधन रे ई पावन दिवस रे माते श्रावण मास री पूर्णिमा रे ई पावन दिवस रे वास्ते आप सभी भक्त लोग नौखा धाम में आए और बड़े भाव रे साथ सत्संग श्रवण करी। आप सबने बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आज अपने मध्य में अभी आपने बताया ही हो और अभी वापिस सूचना कह रही यहाँ के अपने मेड़तारा विधायक साहब लक्ष्मण दाम जी आज अपने मध्य में पधारिया है। आप रो संतों रे प्रति सत्संग रे प्रति बड़ो विशेष भाव है। आप रो भी नोखा धाम में स्वागत है। साथ ही में प्रधान जी श्री खोजा साहब पधारिया संदीप जी आप भी देवरी धाम सु विशेष जुड़ियोड़ा हो। रतकुड़िया ग्राम माते ही बोलाराम जी महाराज री बड़ी विशेष कृपा है। आप भी पधारिया। आप रो भी राम द्वारा रे प्रांगण में स्वागत है।